एक वीडियो जिसकी सबसे ज्यादा आपने डिमांड करी है इस चैनल पे वो है इंट्राडे की स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी, और आज ये वीडियो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाला है। आपकी डिमांड पे आया हुआ वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे साथ इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए है पुष्कर ने स्पेशली इंश्योर किया कि इस स्ट्रैटेजी को आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले अपने खुद के कैपिटल पे एक डिसेंट समय तक इसको टेस्ट किया है, ताकि आपको कंप्लीट रिजल्ट्स के साथ किस तरीके से काम होती है, क्या इफ एंड बट होते हैं, क्या यहां पे हो सकते हैं शॉर्टफॉल्स, सब कुछ पता चले सिंगल वीडियो में। तो चलिए चलते हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर और सीखना शुरू करते हैं। टाइम हो उसी समय वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत वैल्यू एडिशन होने वाला है। चलिए पुष्कर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में मार्केट में ज़्यादातर लोग फोकस्ड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। अब ऑप्शंस में ट्रेड करने के लोगों को ना दो बेनिफिट्स लगते हैं। एक तो मैं सेलिंग हटा देता हूँ क्योंकि वो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो लोगों को बाइंग इसलिए ज़्यादा पसंद आता है कि बाइंग में पैसा कम लगता है। अब स्कैल्पिंग की जब हम बात करते हैं, आम लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो स्कैल्पिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर, मतलब आप 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ट्रेड कर रहे हो। सो आपका जो एग्जीक्यूशन है मैक्सिमम, आपको पता है कि मेरी टाइम विंडो जो है टारगेट या स्टॉप लॉस की वो बहुत छोटी है, वो 15 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट है। उससे ऊपर आप करोगे तो फिर तो मतलब आप उसे कंप्लीट इंट्राडे भी बोल सकते हो कि मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहा हूं। स्कैल्पिंग मतलब है मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए, मुझे फास्ट पैसा चाहिए, फास्ट घुसना है, फास्ट निकलना है। जब हम फास्ट की बात करते हैं तो नो डाउट मार्केट में आप फास्ट तरीके से पैसा बना भी सकते हो और फास्ट तरीके से पैसा गवा भी सकते हो। तो स्कैल्पिंग क्या है, सबसे पहला एक डिस्क्लेमर दूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। आपका पहले ही ट्रेड में, अगर आपने जो भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, आपका 50% तक कैपिटल एरोड हो सकता है। तो खासकर ये स्ट्रैटेजी को वो लोग ट्राई करें जो कम कैपिटल से ट्राई करना चाहते हैं, या फिर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो आप 10, 20, 25% से ही आप इसे ट्राई कीजिए कि अगर आपका एक बार नुकसान हो भी जाए तो ये ना हो कि आप अगला ट्रेड ना ले पाओ, आप अगला ट्रेड फिर भी ले पाओ, यू कैन सस्टेन। तो पहली चीज ये, इसमें हम ऑप्शन बाइंग सीखने वाले हैं। तो कई सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा होगा आज हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आनंद और हम पहले कई बार सेलिंग के ऊपर अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको दे चुके हैं। बाइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया, रिस्की है। अब रिस्की होने के बावजूद भी ये एक अमेजिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन सकती है। उसका मैं रीजन बताऊंगा, उस स्ट्रैटेजी के लॉजिक्स बताऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग एग्जैक्टली इसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। बट आप, जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझसे सीख रहे हो, जरूरी नहीं कि आप ट्रेड करो। सो ट्रेडिंग इज नॉट कंपल्सरी। आप इस वीडियो को एज अ लर्निंग वीडियो लीजिए, आप इसके अंदर अपना दिमाग लगाइए, आप पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको रिजल्ट आए तब आप करिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ करना ही है। सो इट इज जस्ट अ लर्निंग वीडियो। हम सीखते हैं, स्कैल्पिंग को समझते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। सो अभी यहां पर एक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है। अब कमाल की चीज क्या है, जब हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं, हमें फास्ट मूवमेंट कैप्चर करने छोटे टाइम पीरियड पे, तो छोटा टाइम पीरियड सबसे छोटा आपके जो चार्ट पे दिखेगा ज्यादातर लोगों को, वो दिखेगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। सो एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इसमें हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। तो क्या सिर्फ सुपर ट्रेंड को देखें, ऊपर गया ऊपर का ट्रेड ले लें, नीचे का नीचे का ट्रेड ले लें, तो आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हो जाएंगे। आप कहोगे यार इसमें मैंने यहां ट्रेड लिया और मैं यहां निकल गया तो कुछ बना ही नहीं, ऑल्दो मैंने यहां ट्रेड लिया फिर मैं यहां निकला, चलो कुछ बन गया। तो आप फ्रीक्वेंटली बना रहे हो, गवा रहे हो, बट ये तो नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि हमने सिर्फ सुपर ट्रेंड डाला और मैं ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऑल्दो सुपर ट्रेंड 50% तो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ही, बट 50% से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आऊंगा और आपको पहले लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। सो अभी हम बोर्ड पर देखते हैं, अभी पहले लॉजिक समझते हैं। तो स्कैल्पिंग, अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हैं, आप मेरी मत सुनो, आप दुनिया में किसी भी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सुनो, 2 ही चीजें हैं। एक होता है कि उसकी प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना % है। तो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो कितने % प्रॉफिट कमा के देगी। एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? 50% सक्सेस। एब्सोल्युटली, सक्सेस रेशियो बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बोलो, तो आप कह रहे हो 50% है। मैं कहता हूं अगर आपको दुनिया में कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल गई जो 50% भी एक्यूरेट, आप पैसा बना लोगे। शर्त, इसमें एक शर्त है, 50% पे भी पैसा बना लोगे। शर्त क्या है? उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वैसे तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है, तो रिस्क होना चाहिए 1 रुपए का और रिवॉर्ड होना चाहिए 2 रुपए का। और रिवॉर्ड टू रिस्क लिखेंगे तो 2:1 बोलेंगे इसे, मतलब 2 रुपए आने चाहिए, 1 रुपए जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने और आनंद ने कॉइन टॉस किया। मैंने बोला हेड आएगा तो मैं जीत गया,
टेल आएगा तो आप जीत गए, आप कहोगे ओके 50-50% है। अब यहां पर दोनों को अगर 1-1 रुपए मिलेगा जीतने में, तो इनफाइनाइट टाइम अगर हम टॉस करेंगे तो हम बराबर पे रहेंगे, आप भी 50% जीतोगे, मैं भी 50%। बट जैसे ही एक मैंने इक्वेशन चेंज करी और मैंने बोला अगर हेड आएगा तो मेरे को 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे, आनंद 2 रुपए देगा, और अगर टेल आएगा तो मैं 1 रुपए दूंगा, तो चाहे कुछ कर लो, इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम करके देखें इसे, तो मैं आपसे प्रॉफिटेबल रहूंगा ही रहूंगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप लोगों को दुनिया की कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जो आपको 50% सक्सेस रेशियो दे दे, जिसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 का हो, तो आप पैसा बनाओगे। आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो 50% से ज्यादा है। मैं 60% प्लस लिख देता हूं, जो मैंने ट्राई किया है 60% प्लस इसका सक्सेस रेशियो है, और इसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 है। अब आपको सुनने में एक ऐसी स्ट्रैटेजी लग रही है, अभी मैं लॉजिक तो बताऊंगा। देखो, स्कैल्पिंग का जितना मैं समझता हूं ना, स्कैल्पिंग में 50% से ऊपर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ट्रेंड को राइड कर रहे हो। अगर कोई एक चीज 100 रुपए से 120 गई है, आपका ये पर्पस है कि भाई मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि भाई मैं 105 पे चढ़ूं और 110 पे निकल जाऊं। ये जब भी आप करने की कोशिश करोगे, आपका 50% से ऊपर का सक्सेस रेशियो हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, तो वो बात समझ आ गई। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करोगे, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, वो देखना पड़ेगा। अभी आपने बोला कि जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो अभी हम इसे प्रूव करेंगे आनंद को कि 50% से ऊपर मैं जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 60 की एक्यूरेसी है, तो वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, तो ये 60 आ रही है एज अ बैक टेस्ट है जो मैंने ट्रेड किया है। स्कैल्पिंग में मतलब 50-60% से ऊपर कभी भी सक्सेस रेशियो नहीं हो सकता, वो लॉजिकली नहीं है। ठीक है, किसी का हो तो मुझे पता नहीं, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दूंगा वो 50 प्लस आएगा, ठीक है, तो 60 में लेके चल रहा हूं। डन है। दूसरा, ये कैसे मेंटेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे मेंटेन नहीं किया, आपने पैसा बना भी लोगे, कैपिटल को डबल भी कर दोगे, फिर भी गवा दोगे। मैं उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसमें ट्राई किया हुआ है, तो आई नो अप एंड डाउन्स, ठीक है, तो हर तरीके की सिचुएशन में हमने इसे टेस्ट किया हुआ। तो अभी चलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, हम ट्रेंड को ट्रेल करेंगे, बट हमें बिगर पिक्चर चाहिए। 1 मिनट का ट्रेंड, क्या ट्रेंड होता है यार, 1 मिनट का ट्रेंड क्या होता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में तो एक कैंडल बनेगी और ऐसी तैसी कर देगी, है ना। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम टू ट्रेड इन, तो इसके ट्रेंड की इतनी अहमियत नहीं है। इसके साथ मुझे बिगर पिक्चर चाहिए कि आज हो क्या सकता है, मार्केट का ओवरऑल फ्लो किस तरफ है, वो हम पीसीआर से निकालते हैं। पीसीआर इज सिंपली पुट कॉल रेशियो। ये मेरा बना हुआ कोई टर्म नहीं है, ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। हमने ऑल्दो पीसीआर पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो आई बटन पे लिंक दे देना, लोग समझ लेंगे। सो सिंपली पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्या बताता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है कि भैया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आप पहले लिख लो चेंज इन ओआई। तो ओआई आई होप आनंद ने काफी बार ऑप्शन चेन पर क्लियर किया होगा, तो ऑप्शन चेन वीडियोस आपको आई बटन में मिलते रहेंगे, इस सब कांसेप्ट से रिलेटेड। हाँ, तो ऑप्शन चेन क्या होता है, फिर ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो पुट साइड डिवाइड बाय कॉल साइड, इससे आपका पीसीआर निकल जाता है। मतलब ज्यादा लोग किस साइड पे, आपको ये देखना है, ठीक है। तो अगर पीसीआर 1 से ऊपर होता है, 1+ होता है, तो एक जर्नल आप देखोगे उस दिन मार्केट नीचे तो नहीं गिरती, अगर गिरेगी तो बाउंस बैक करके ऊपर आ जाएगी और ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर ये 2, 3, 4 होता है तो इट इज हाईली पॉजिटिव पीसीआर। ये आप इंट्राडे का निकाल रहे हो? हाँ, इंट्राडे। वी आर ओनली देखो, अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार आप अलग अलग सॉफ्टवेयर देखोगे, वहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको अलग अलग स्ट्राइक का पीसीआर दिखेगा, है ना। हम ओवरऑल एक निफ्टी के पीसीआर की बात कर रहे हैं, और वो भी इंट्राडे में, आपका इंट्राडे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर पीसीआर 1, 2, 3, 4 मतलब प्लस का है, सो इट इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। नथिंग इज 100% ट्रू। ऐसा नहीं है आप मुझे बोलो भाई हमने तो पीसीआर देखा था बट उस दिन मार्केट नीचे ले गई, तो ये भी अपने आप में 60% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी ही है। मतलब 60% या 70% ऐसा होता है, 20-30%, 40% केसेस में कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये इंट्राडे डेटा की बात कर रहे हो, आपने भी केवल देखा होगा, मैं इंट्राडे डेटा की बात करता हूं। पुट कॉल रेशियो में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके पुट कॉल रेशियो चेकआउट करते हो, मनी कंट्रोल हो गई, इवन एनएससी की वेबसाइट हो गई, वो सारा मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशियो होता है, जो आपके एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड है या फिर ओवरबॉट है। ये जो इंट्राडे का ऑप्शंस का डेटा है, ये आपके इंट्राडे के मूवमेंट को बताने में हेल्प करता है। और यहां पे आप सिर्फ ऑप्शंस के डेटा को कैलकुलेट नहीं करते, आप उसके चेंज को कैलकुलेट करते हो, जिसके बेसिस पे ये निकलता है। तो ये इंट्राडे का डेटा है जो हम भी कई बार बात करते हैं, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि मुझे एक व्यू मिल गया कि यार आज
ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं 100%। तो चांसेस के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक मेरा ट्रेंड और एक मेरा पीसीआर। अब मान लीजिए मेरा पीसीआर आज नेगेटिव, अब नेगेटिव कैसे होगा, 1 से नीचे। अगर ये 0.5 है, 0.8 है, 0.4 है, सो ये सारे नेगेटिव सिनेरियोज हो गए, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। सो अगर आप सिंपली नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, नेक्ड, तो आप अगर मार्केट के पॉजिटिव होने के चांसेस हैं तो आप बाय करोगे, आप कॉल में ट्रेड करोगे, और अगर गिरने के चांसेस आप सिंपली पुट में ट्रेड करोगे, ठीक है। तो अभी तक एक लॉजिक मैंने दे दिया, अब हम क्या करेंगे इसे समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। सो अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला हूं, और मैं ट्रेड कब लूंगा, जब मेरे विद द पीसीआर ट्रेंड जाएगा। एग्जाम्पल, सुबह मैंने 9:30 बजे देखा, और 9:30 बजे के बाद आपको डेटा मिलना शुरू हो जाता है। 9:30 बजे मैंने देखा कि मार्केट का पीसीआर नेगेटिव है, नेगेटिव पीसीआर है, तो भले ही मार्केट ऊपर जा रही हो, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। और जैसे ही 1 मिनट में डाउन ट्रेंड बनेगा, मेरी एंट्री हो गई यहां पे। डाउन ट्रेंड बनेगा मतलब एक आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई, एक नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होती मेरी एंट्री है, एक लो नेगेटिव ब्रेक होती, लो ब्रेक होती, एक नेगेटिव कैंडल मिली और लो ब्रेक होती, मेरी एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर मेरी एंट्री हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, यहां पे 2 स्टॉप लॉस है, एक हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस है, एक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो मैं दोनों समझा देता हूं। ये वाला पार्ट अगर आपने मिस किया, ये वीडियो मत देखना। फिर अगर आपने ये नहीं समझा तो आप अपना नुकसान कर दोगे। तो अब ये पार्ट क्या है, यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, रेड कैंडल थी, ठीक है, दिस वाज अ रेड कैंडल, ओके, ठीक है। तो जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पे ऊपर आ जाएगा आपका सुपर ट्रेंड। पहले सुपर ट्रेंड ऐसे चल रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सुपर ट्रेंड ऐसे चल रहा होगा, यहां पे जाके उसने एक एरो दे देगा डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे ही इसके नीचे इसका लो ब्रेक हुआ, मान लो एक ऐसे कैंडल बनी यहां पर, और ये लो ब्रेक होते ही मैंने यहां पे एंट्री ले ली, आपने पुट बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, ठीक है। मैं सिंपली पुट ऑप्शन में हूं। आप जर्नली देखोगे, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर ऐसी ऐसी कैंडल्स भी मिल जाएंगी आपको। ये होते ही ऐसा वाला मूव भी आपको दिखेगा। मैं नहीं कह रहा कि इमीडिएटली होगा, हर बार होगा, बट ऐसे बड़े मूव्स आपका वेट कर रहे हैं। अब आपने एंट्री ले ली, यहां पे 2 स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस नंबर 1, मैंने जिस कैंडल पे एंट्री ली है, मैंने जिस कैंडल पे एंट्री ली है उससे पहले वाले का नहीं, मेरा यही स्टॉप लॉस है। हद मार के आप देखोगे बहुत ही कम पॉइंट्स का मैंने एसएल ले लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस, कि यार अगर मैंने यहां एंट्री ली, इसने कुछ भी हाई बनाया था, वो मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मैं आउट हूं, मैं री एंट्री ले लूंगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये बड़ा देखो, इसमें ना आपका एफर्ट लगेगा, ये एफर्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब क्या है, ये एक क्लीन कैंडल है मेरी रेड, इसका लो ब्रेक होते ही, इसका लो ब्रेक होते ही मैंने एंट्री ले ली, यहां पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब एंट्री लेते ही ये मेरा एसएल है, ये मेरा इमीडिएट एसएल है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स गई, मैं आउट हूं, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा बहुत ही छोटा सा नुकसान होगा, मतलब परसेंटेज वाइज नॉट इवन 5%, हो ही नहीं सकता। अगर आप इमीडिएटली काट दोगे सौदे को, तो 5% से ऊपर का आपका जनरली जो हमने देखा, हमारा नुकसान नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कैपिटल हो। तो 5% के एसएल पे आप निकल रहे हो। एक आपका ट्रेलिंग एसएल चल रहा है, जो कि ये लाइन होगी सुपर ट्रेंड की। जैसे ये यहां पे एक बड़ी कैंडल नीचे खींचेगा, आपका यहां आ जाएगा सुपर ट्रेंड की लाइन। आई विल शो यू। सो अब आपकी एंट्री थी यहां पर, और आपका ये सुपर ट्रेंड ऐसे आ गया, तो एंट्री के नीचे सुपर ट्रेंड आ गया। अब आप लॉस में निकल ही नहीं सकते। अगर ये यहां से रिवर्स मार के ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये रिवर्स मार के ग्रीन कैंडल बनाएगा, और यहां पे जाके इसने तोड़ा, तो आप यहां पे निकल गए, तो आपका जो एंट्री थी वो यहां थी, और आप निकले यहां पे, आप लॉस में नहीं निकलोगे। वंस इट इज इन योर डायरेक्शन, जैसे ही आपकी डायरेक्शन में आ गया, अब आपका लॉस नहीं हो सकता। तो आपको चाहिए क्या, जस्ट अंडरस्टैंड, आपको चाहिए क्या, मुझे मेरी कैंडल के बाद एक अच्छी कैंडल चाहिए, बस 1 या 2 कैंडल मेरे फेवर में चली जाए, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा। Are you getting this? बहुत सिंपल है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे फेवर में आ गया। अब बस मुझे ट्रेल करना है। सो मैं क्या करूंगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता जा रहा है, मैं रेडी ले लेता हूं, तो अच्छा वाला रेड ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता जा रहा है, मेरी एंट्री थी यहां पे, कहीं मान लो कहीं पर भी एंट्री थी, और ये चलता जा रहा है। यहां पे इसने
मेरे को चेंज दिया तो मैं यहाँ पे आउट होऊंगा। अब मैं इसे एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ क्योंकि मैंने काफी ड्राइंग कर ली, जो मेरी ड्राइंग अच्छी है करेक्ट मी नहीं। इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक मुझे 3 चीज समझ आई है। सबसे पहले हमें पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे डिसाइड करना है कि मार्केट का व्यू क्या है, हाँ। और वो हम कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करेंगे, भी मैं अब दिखाऊंगा। अगर वो चेंज होगा, मान लो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो अब मैं डाउन का ट्रेड छोड़ के सिर्फ बाई के ट्रेड लूंगा, फिर मैं कॉल में घुस जाऊंगा। ठीक है, मतलब पुट कॉल रेशियो मुझे डायरेक्शन बताएगा। वो हो गया आपका इंट्राडे का डेटा के बेसिस पे आप डायरेक्शन लोगे। डायरेक्शन लेने के लिए आप प्राइस एक्शन को यूज कर रहे हो। जब तक आपको एक नेगेटिव कैंडल नहीं मिल रही 1 मिनट पे या फिर पॉजिटिव नहीं मिल रही, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो और सुपर ट्रेंड को आप सिर्फ ट्रेलिंग के लिए यूज कर रहे हो ताकि एक बार आप प्रॉफिट में आ जाओ तो लॉस में नहीं जाओ, राइट? सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स है। चलो अब इसमें सब बस एक लास्ट पॉइंट है, टाइम इन, कब ट्रेड करना है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वीडियो का हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। मतलब देखो सीधी बात क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आज आनंद और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा ना और बीच में चले गए तो आप लॉस कर लोगे। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, एंड में बताऊंगा, अगर आपने ये नहीं समझा तो पैसा कमा लोगे सुबह सुबह और आप देखोगे यार ये हुआ क्या, पूरे दिन में मैंने इतना प्रॉफिट किया था और पूरे दिन में वो प्रॉफिट खत्म हो गया, उल्टा आप नेगेटिव में आ गए। क्योंकि मेरे साथ जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी आपके शेयर करते हैं ना, तो ये क्लियरली है कि उस पर काम किया हुआ है। अगर काम नहीं करेंगे, उससे प्रॉफिट नहीं है, उससे रिजल्ट नहीं है, तो बताना बेकार है। मतलब ऑडियंस आप देखो ना कितनी बड़ी ऑडियंस है। अगर आज कुछ भी बता रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। लाखों लोग एक बार में सुन रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा आप इसमें ट्रेड करो और मेरे लॉजिक सुनना, लॉजिक्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्राइडे का चार्ट खोल रखा है। आज हम संडे को वीडियो बना रहे हैं, तो लास्ट हमारे पास ट्रेडिंग जो डे था वो फ्राइडे था। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें पीसीआर का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑटो ट्रेंडर। लिंक आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, लोग यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पर 9:30 बजे आपको यहाँ पे निफ्टी पे जब आप क्लिक करोगे ऑटो ट्रेंडर में लॉगिन करने के बाद, तो आपको 9:30 बजे डेटा दिखाएगा। तो डेटा बेसिकली ये वाला पीसीआर का डेटा है, ठीक है। और ये वीवैप का सिग्नल है, बाय तो इसे अभी इग्नोर करो। हमारा एक ओवरऑल व्यू क्या आया 9:30 बजे कि मार्केट आज नीचे रह सकती है। 0.71 इज अ नेगेटिव पीसीआर। 1 से नीचे नेगेटिव है, 0.9 से नीचे तो आपको थोड़ा मिल रहा है कि हाँ भाई अच्छा खासा नेगेटिव होने की उम्मीद है। कई लोगों का सवाल आएगा भाई वीवैप ने बाय सिग्नल क्यों दिया, क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा होगा तो वो बाय सिग्नल देगा, वीवैप के नीचे आते ही वो सेल सिग्नल देगा। तो यहाँ पर जैसे ये चेंज क्यों हुआ, सेल प्राइस टूट गया। अब हमें 9:30 बजे इंडिकेशन आ गई कि प्राइस टूट सकता है, तब तक प्राइस ऊपर था वीवैप के। तो अभी हमने वीवैप को यूज नहीं किया, आप एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। एडिशनली आप अपनी स्ट्रैटेजी में जो मर्जी करना चाहो, ठीक है। तो अभी हम ब्लू क्लीन रख रहे हैं चार्ट को, इसलिए एक इंडिकेटर यूज किया है। तो यहां पर मेरे को 0.71 0.74 ऑल दो पीसीआर थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट यहां पर ये सारा नेगेटिव पीसीआर है। 0.5 अगर गिर गया मतलब ये नेगेटिव पीसीआर है। सो अब ये नेगेटिव पीसीआर से मुझे एक डायरेक्शन पता लगी कि आज क्या होने की उम्मीद है, क्या होने के चांसेस है। तो ये समझ आ रहा है कि मार्केट के नीचे आने के चांसेस है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चार्ट पे, मैंने ट्रेड लिया नहीं है अभी तक। मार्केट खुल गई 9:15, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 15 मिनट से मैं बैठा हुआ हूं और आप देख रहे हो कि मार्केट सीधा गैप डाउन हुई। गैप डाउन होने के बाद बड़ी सी कैंडल बनाई, फिर यहां से प्राइस ऊपर गया। हो सकता है लोगों को लगे कि यार दोबारा से ऊपर जाएगा, और लोगों की बड़ी सारी असम्पशंस होती हैं, थ्योरीज बहुत सारी है मार्केट में। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आराम से बैठा हूं। जब तक मेरा जो सुपर ट्रेंड है मुझे सिग्नल नहीं दे रहा नीचे जाने का। यहां पर आप देख सकते हो इस कैंडल में जाके, ऑल्दो इस कैंडल में जाके, बड़ी वाली जो ये कैंडल है इसमें जाके इसने रेड कर दिया। ये जो ग्रीन लाइन नीचे थी, अब ये रेड लाइन ऊपर आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे? नहीं, जीरो। अच्छा, मुझे लगा था अपन सुपर ट्रेंड सिर्फ ट्रेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, एंट्री भी सुपर ट्रेंड पे ही है। तो मैं, क्योंकि देखो ना, आप और मैं बहुत सारी चीजें चार्ट पे देख सकते हैं। जो एक नया आदमी है, फ्रेशर है ना, उसे इंडिकेटर की हेल्प लगती है। क्योंकि उसे दिखता है। आई वाज थिंकिंग कि सुपर ट्रेंड हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, हम सुपर ट्रेंड एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक दिमाग क्लियर रहेगा कि ये नेगेटिव हुआ है, अब तोड़ा है इसने, और ये कब आया होगा, ये यहां पर नहीं आया। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये जब टूटी होगी, ये ऊपर से गिर रहा था। अब कई लोग कहेंगे मैं टॉप ही पकड़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब तक उसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा, जो सुपर ट्रेंड है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही सपोर्ट टूटा होगा, इस कैंडल में मैं बड़ा करके दिखाता हूं यहां पर, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस कैंडल में यहां पर जाके इसने ग्रीन लाइन को तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ते ही नेक्स्ट कैंडल देखो मेरी एंट्री हुई है यहां पर जाके, जब इसने लो ब्रेक किया। इसने जब लो ब्रेक किया, मैंने यहां पे तुरंत एंट्री ले ली, बिना कुछ सोचे समझे मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल के हाई का नहीं, यहां तक तो मेरा 10-15% लग जाएगा। 10% तो गया ऑप्शंस के अंदर।
मुझे सिर्फ इसका रखना है कि मेरा 5% तक का ही स्टॉप लॉस रहे। 5% इज अ वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस, इससे छोटा क्या लोगे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में 5% का स्टॉप लॉस है, स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आपने जैसी एंट्री ली, अब आप देखो क्या हुआ। आप से मार्क करो ना एंट्री का लेवल। हाँ कर सकते हैं, मैं आप कर देता हूँ यहाँ पे मार्क, एक सेकेंड। तो मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ओके एक सेकेंड आया, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो मेरी एंट्री मैंने मार्क कर दी। अब जैसे मैंने एंट्री मार्क करी, आप देखो एकदम से ये नीचे आ गया। और अब आप देखना सुपर ट्रेंड की लाइन कहां पे आ गई, जो मैंने एग्जांपल दिया था, सुपर ट्रेंड की लाइन ही मेरी एंट्री के नीचे। और मैं जब तक नहीं निकलूंगा, जब तक मेरा ये ब्रेक नहीं होता। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा, सो आई एम इन अ ट्रेड, मैं ट्रेड में ट्रेड करता जा रहा हूं। आप हो सकता है बीच में थोड़ा, अगर आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, अगर आपको निफ्टी में 30-35 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है स्कैल्पिंग में, तो आप हो सकता है 50% क्वांटिटी आउट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सो दैट आप मेजर, अगर वो बहुत तेजी से ऊपर भी जाता है ना, तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस मतलब आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, सिग्निफिकेंट लॉस तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या है, क्योंकि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, तो आपको थीटा के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का कोई रोल ही नहीं है यार। आपको लगता है कि थीटा का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बिल्कुल है, जब हम पूरे दिन के लिए बैठे हैं। बट जब हम पूरे दिन के लिए बैठे ही नहीं है, हम तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सारा पैसा मूवमेंट का है। सो यहाँ पे आपको सारा एट द मनी ऑप्शंस में काम करना है, एट द मनी और इन द मनी, एट द मनी और इन द मनी, 50 पॉइंट इन द मनी या फिर एट द मनी। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट एट द मनी पे भी आप सिंपल रखने के लिए एट द मनी करो। मैंने इन द मनी से ज्यादा अच्छा मूवमेंट का, क्योंकि मूवमेंट आता है तो फास्ट आता है, वो फ्यूचर्स बन जाता है। जैसे किसी भी ऑप्शंस में आप इन द मनी काम करते हो, वो आपके लिए एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम करने लग जाता है शॉर्ट टर्म में, राइट। ठीक है। सो अब क्या हुआ, ये चलता गया, हम कब निकले। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, बट ये ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, मतलब ये हमारी लाइन थी, ये रेजिस्टेंस था, ये तोड़ा, मैं आउट हूं, 100% आउट। सो आई बुक्ड सम अमाउंट ऑफ मनी। नाउ विल आई ट्रेड हियर, नो आई विल नॉट ट्रेड हियर, क्योंकि मेरा पीसर तो नेगेटिव ही है ना। दिखाओ ना क्या है उसमें। हाँ, अभी देखो इस टाइम पे देखते हैं, तो 10-20 पे, 10-20 पे, और 10:30 के बाद मैं ट्रेड नहीं लूंगा। 10:30 वो टाइम आपने बताया नहीं अभी मैं बताऊंगा, तो मैं ये अभी से बोल रहा हूँ, 10:30 के बाद मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा अपनी फैमिली के साथ। तो मतलब गया टाइम। अब आपका क्या होगा, अगर आप 10:30 के बाद ट्रेड लेते हो ना, सो हमने क्या फील किया है, हमने स्टार्टिंग में एक ही ट्रेड में बहुत पैसा बना लिया, मान लो कैपिटल डबल भी हो गया, बट दिन में 4 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड लिए, और वो 5-5% कई बार घुस गया, तो बड़ा बुरा लगता है यार। आपने पैसा भी बनाया और वो 5-5% आप 4-5 बार दे गए, क्योंकि वो ट्रेड्स आएंगे, बट वो आपको फिर साइडवेज वाले मूवमेंट वाले ज्यादा आएंगे। बड़े भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कम ट्रेड हो। जितने कम ट्रेड होंगे ना, उतने आप मेंटली पीस में रहोगे। आप पूरे दिन लगे पड़े रहो, पैसा ना बने, क्या फायदा। तो हमें लेबर की तरह काम नहीं करना, ठीक है। तो आपका ये ट्रेड हो गया, इसमें कुछ पैसा बन गया, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी, राइट, मस्ट बी यार, इसमें पैसा बनेगा आपका। मतलब अब मैं ऑप्शन का कैलकुलेट करके दिखा सकता था, बट ठीक है। नेक्स्ट मैंने ट्रेड में, अभी आपने कहा इसमें टाइमिंग दिखाता हूँ, 10:17 पे क्या था, ये देखो 10:15 पे, हाँ 15 और 20 मिनट में 0.58 है, तो नेगेटिव है। अगर वो ऊपर जा भी रहा है, आई विल अवॉइड दिस ट्रेड, क्योंकि ये मेरे लिए एक ट्रैप है। ये ऊपर जाएगा और अगर हल्का सा भी गिरा तो मेरे को फंस जाऊंगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एसएल हुआ है। अगर आप इससे समझो, मैं यहीं पे ले आता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो, इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिया, इसने इसका लो अगली कैंडल में ब्रेक नहीं किया, उसकी अगली कैंडल में लो ब्रेक किया, पर भैया मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर था, स्टॉप लॉस हो जाता, कट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अब आपका हो गया नहीं, उसके बाद तो नीचे गया, ठीक है। री एंट्री वाला एक सिनेरियो है, इस वीडियो में री एंट्री नहीं समझाते, अगली वीडियो में मतलब इसमें नहीं समझाते, क्योंकि वो फिर लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझ लो आपका एसएल हो गया और आप चुपचाप से बैठ गए, तो आपका 2-4%, क्योंकि बहुत ही छोटी कैंडल है, तो 2-3% गया होगा। लेकिन आप एंट्री ले ही नहीं रहे, क्योंकि 10 बजे के बाद की कैंडल, नहीं 10:30 के बाद, अभी 10:30 तक आप लोगे एंट्री, आप ले लोगे, एक 10:30 तक का लास्ट ट्रेड आप ले लो, मतलब तो अभी 10:30 पे आपका एक stop loss 10:29 भी है, हो तो आप हाँ एक आपने एसएल ले दिया, तो ये इतना छोटा था कि आपको फर्क नहीं पड़ा, आपके प्रॉफिट से बड़ा नहीं था। अब आप आराम से बैठे रहो पूरे दिन। अब हम 1:30 बजे के बाद आएंगे, तो 1:30 का बजे, बाय द वे आप कोई सी भी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी को यूज करो, हमेशा बेस्ट समय होता है सुबह के 1-1.5 घंटा और क्लोजिंग का 1-1.5 घंटा। इट इज नॉट ओनली फॉर दिस स्ट्रैटेजी, इवन जो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी की जो मैं भी बात करता हूं, हमेशा यही परफेक्ट टाइम होता है, और दिन में आपको शांति से रिलैक्स करना होता है, स्कैल्पिंग नहीं करनी होती। मार्केट को देखो, सेलिंग करो, जो करना है, हाँ, बट ये स्कैल्पिंग मत करो। आप स्टैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, वो सब फिर बीच के टाइम में बड़ा मजा आएगा आपको। ये अभी रुक जाओ। अब आप यहाँ पर देखो, आपको गया एक तो बहुत बड़ा मूव है, उस टाइम पे तो हमें प्रेडिक्टेबल था ही नहीं, ठीक है। तो ये 1:30 बजे के बाद का जो एक अच्छा मूव है, यहाँ पे आपने एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, क्योंकि 1:30 बजे आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, बट ये कुछ प्रॉफिट नहीं देके गया, मैं नहीं कहूंगा लॉस देके गया है, बट ये प्रॉफिट तो नहीं देके गया,
मतलब आप एट पार निकले हो। अगर आप इसे समझो, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसके यहाँ पे ट्रेड लिया था और आपका हिट हो गया, मतलब बहुत ही 1-2% गया, ठीक है, गया मतलब गया, और उस टाइम पे आपका पीसीआर क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है चेंज हो गया हो। तो 136 पे पीसीआर चेक करते हैं। 13:30 नेगेटिव ही है, बट हमें स्टॉप लॉस हुआ है। तो ये ध्यान रखना, इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है आपको यार 3, 4, 5 ट्रेड में लगातार एसएल हो रहे हैं। आप मुझे बोलो यार पुष्कर की स्ट्रैटेजी बेकार है, बट मैं आपको एक बता रहा हूं, एक सही ट्रेड आपका दिन क्या हफ्ता बना देगा। एक सही ट्रेड मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप कहोगे भैया एसएल हो गया, और उसके बाद कहोगे सर आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। देखो ना कितना बड़ा मूव आया है, ये तो आपने मिस करा दिया। आप कहोगे तो बहुत बड़ा मूव है तो मिस करा दिया। हाँ जी भाई, वैसा भाई साहब मिस हो गया, ये तो है ही नहीं, हमारा सेटअप ही नहीं है। आप बस प्राइस को ऐसे बैठ के देखोगे और आपको ऊपर जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम रुकेंगे, क्योंकि हमें इसका वेट करना था। अब देखो ऑल्दो ये बड़ा ट्रेड है, बट इसमें भी आपका एसएल हिट हुआ है। तुम यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, इस कैंडल में जाके सुपर ट्रेंड बना है। अब यहां पर आप कहोगे जस्ट इस कैंडल ने इसका लुक बिल्कुल जरा सा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, बट इसने तोड़ दिया, तो आपने एंट्री ले ली और यहां पे ऊपर चला गया, तो आपका एसएल हो गया, मतलब इसी कैंडल के हाई पे आपका एसएल हो गया और आप आउट हो। अब आप कहोगे सर ये मूव तो आया था इतना बड़ा, प्राइस तो गिरा था, बट ये आप पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए, एसएल हो गया एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर ये नहीं तोड़ता तो शायद मैं इतना बड़ा ट्रेंड ट्रेल कर जाता, ठीक है। अब मैं आप एक चीज समझाता हूं, लोगों के लिए एसएल हो गया, उनके लिए री एंट्री नहीं थी, बट री एंट्री सिनेरियो कैसे बनता है बता ही देते हैं, नेक्स्ट वीडियो का क्या वेट करेंगे। तो अगर मैं इस ट्रेड में था तो मैंने री एंट्री ली। री एंट्री में भी आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप री एंट्री में घुस रहे हो, आप अगेन 1-2 बार स्टॉप लॉस दे सकते हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सुपर ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है 1 मिनट का, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सुपर ट्रेंड की सेटिंग डिफॉल्ट नहीं ली हुई, 10-3 नहीं है, ये 20-2 है, तो फैक्टर 2 का है, लेंथ 20 की है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है ये। तो अब क्योंकि 10-3 कर देंगे तो लोगों का ट्रेल जो होगा ना वो बिल्कुल चिपक के चलता है 20-2 का, 10-3 का थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो यहां पर अब आपका री एंट्री सिनेरियो बताऊं या नहीं बताऊं, आज रहने देते हैं। मैं अगर इस बार मैं री एंट्री दे दूंगा ना, तो होगा क्या, लोगों के ना 2-3 बार स्टॉप लॉस होंगे, वो ये बड़ा मूव देख तो रहे हैं, बट वो 2-3 वाले ना स्टॉप लॉस से साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो सकते हैं। तो अभी नहीं देते, अभी आप ये मान लो बस आपका एक ही ट्रेड में पैसा बना है पूरे दिन में। तो पूरे दिन में आपने स्कैल्पिंग करने के लिए बैठे, आपने 2 बार एसएल दिया, 2 बार आपने 2 या 3 बार जो भी एसएल हुआ हमारा छोटा छोटा हुआ, और एक बार एक बड़े मूव में पैसा बन गया। ये मूव हमसे छूट गया, ये हमने नहीं लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल है ये, मान लो यहां पर पीसीआर पॉजिटिव होता सेम, तो मैं इसका वेट करता, यहां पे इसका वेट करता। अब 1:30 बजे के बाद, तो अगर आप यहां पे देखोगे 1:30 बजे के बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहां पे एक एसएल हिट हो गया था हमारा, ठीक है। इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया था, बट इसमें देखो क्या हुआ, अगर पीसीआर पॉजिटिव होता तो? अगर होता तो, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि यहीं पे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। सो इस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बोला ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक है, आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। हाई ब्रेक होते मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया, मैं आपको दिखाता हूं मैंने ट्रेड कहां पे लिया। सो मैंने ट्रेड लिया यहां पे, ठीक है। और मैं एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये मत देखो, अभी आप क्या देख रहे हो, अभी चार्ट बन चुका है, तो ये बड़ा आसान होता है, बहुत बड़ा मूव आ गया है और हमारा स्कैल्पिंग में अच्छा पैसा बन जाता, हो सकता था, ये वर्ड्स मत यूज करना, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होगे ना, आपको नहीं पता यहां से कहां जा सकता है। तो इसे मेरे को छोड़ना था अगर मेरे पीसीआर फेवर में नहीं था। बट हम अभी जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि होता तो आपको सीधा ट्रेड मिल जाता। अगर आपने पीसीआर पॉजिटिव होता, यहां पे मेरी एंट्री होती और मेरा एसएल हुआ ही नहीं, और मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ था जब तक ये ट्रेड चल रहा था। ऐसा आपको ज्यादा नहीं, दिन का 1 से 2 ट्रेड रोज मिलेंगे, और 1 से 2 ट्रेड में मिनिमम आपका एसएल होगा ही होगा। तो एक चीज अब आप ध्यान से समझो, जब हम एसएल दे रहे हैं तो हम कितना छोटा दे रहे हैं, और जब हम ट्रेड ले रहे हैं, जब ट्रेंड आ रहा है तो हमें बड़े मूव्स मिल रहे हैं। तो अगर मैंने आपको बोला है 1:3, हो सकता है जब आप ट्रेड करो तो आपको 1:5, 1:10 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखे, और आपको यार मजा आ रहा है यार पुष्कर, फिर आप मुझे थैंक यू जरूर बोलना। बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेड कर लो, कोई जल्दी नहीं है। स्टॉक मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये नहीं है मुझे कल ही घुसना है, पैसा लगाना है, सीखो यार, टाइम लगाओ,
तो हम कहाँ जा रहे हैं भागे भागे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बता देना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं। साथ ही साथ अगर आप और एग्जांपल चाहते हो कि यार एक पूरे वीक का एग्जांपल दो मुझे, तब भी हमें कमेंट करके बता देना। और री एंट्री का वीडियो चाहिए कि री एंट्री कब होती है, कैसे होती है और क्या ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपकी डिमांड होती है तो वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पुष्कर से रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो वेरी मच। और लोगों को टाइम रिमाइंड करा दूं, 9:30 से 10:30 1 घंटा आपके पास ट्रेड करने के लिए। उसके बाद 1:30 बजे से लेके आप 3 बजे के बीच में आपको जहां पे मूव मिल रहा है, तो यू हैव अगेन 1.5 hour टू ट्रेड। परफेक्ट है। सी यू वेरी सून। थैंक यू।